अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पेशावरी चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। 1 किलो मैंने बारीक पिसा हुआ कीमा बिना चर्बी के लिए। कीमा हमेशा चर्बी वाला होना चाहिए, उससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये पेशावर के लोग दुम्बे का कीमा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है और उससे कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मसालों में मैंने लिए 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा सफ़ेद वाला, 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच अनारदाना, ये भी मोटा मोटा कूट लेना है, 2 चम्मच दादड़ की हुई मिर्चें यानी कुटी हुई ऐसे मोटी मोटी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। तो सब्ज़ मसालों में मैंने लिया है 2 अदद रेगुलर प्याज बड़े वाले लेके इनको चॉप कर लिया और 1 ग्रीन प्याज लेके इसको भी मैंने चॉप कर लिया। ये सारा चॉप करके बारीक बारीक ये इकट्ठा ही अंदर डाल। ये 8 हरी मिर्चें लेके इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये 2 चम्मच बड़े वाले अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 चम्मच लहसुन और 3 टमाटर ये लेके ऐसे मैंने काट लिए और ये 2 बड़े टमाटर लेके इनको भी चॉप कर लिए और 1 गड्डी धनिए की लेके इसको मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया और आधी गड्डी पुदीने की लेके इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। 2 अंडे लिए मैंने, इनको आमलेट की तरह बनाना है और इसको अच्छे से बीट करके रख लिया। अब मैं इसे इनका आमलेट बनाऊंगी। ये देखिए, अब मैं कीमे में मसाले मिक्स करने के बाद 2 अदद अंडे डालूंगी। 2 अंडे डाल के फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें, कीमा हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक को भी अच्छे से मिक्स करना है। लहसुन अदरक मिक्स करने के बाद ये मैंने 1 बाउल आटे का लिया है, अब मकई का आटा, अब वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मकई का आटा डालना है और कोई चीज़ नहीं डालनी इसके अंदर। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मकई का आटा डालने से चपली कबाब जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डालनी है। अब मैं ये प्याज, हरी मिर्चें और आधे टमाटर डाल रही हूँ। थोड़ा मिक्स करने के बाद आधे फिर डालूँ। ये देखें, अब मैं 1 चम्मच बड़े वाला गरम मसाले का डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर गरम मसाला डालना है और ये जो बकाया मेरे पास चॉप किए हुए टमाटर बचे हैं ये भी अब डाल के दोबारा अपने से मिक्स करूँगी। सारा कुछ मिक्स करने के बाद अब मैं धनिया और पुदीना डाल रही हूँ। धनिया पुदीना एंड में डालना है ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। अगर पहले डाल दें तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल नज़र आ रहे हैं। प्याज अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकती हैं क्योंकि ये चपली कबाब में प्याज ज़्यादा डलते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है पेशावर की। ये इंशाल्लाह उसी तरह ही बनेगी, मज़ा आएगा आपको खाने में, बहुत ही लजीज बनते हैं। देखिए, थोड़ा ऑयल डाल के मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है तवे पे। अब मैं ये अंडा डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं इसको पकाना। देखिए, मैंने आमलेट बनाया है, बस इस तरह का रखना है, ज़्यादा नहीं इसे ना पकाना।
अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ये आमलेट बनाया है जो इसके अंदर डाल रही हूँ। इसे भी कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए आमलेट को मैंने बहुत ही अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे आध घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रखने लगी हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें कीमे को आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखने के बाद बाहर निकाल लिया। अब हम इसके चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कबाब के लिए ये देखिए सारे कीमे के मैंने ऐसे बॉल बना के रख लिए। अब हम एक एक उठाते जाएंगे और ऐसे ही बना के रखते जाएंगे। अगर आपने फ्रीज़ करने हो तो इन्हें कच्चा पक्का करके रख लें, फुल ना पकाएं, हाफ फ्राई करके रख लें। जब आपका दिल करे निकाल के फ्राई करें, फुल फ्राई करके खा लें। अब ये जो मैंने 2 टमाटर काट के रखे हुए थे, हाथ से ऐसे दबाना है टमाटर को। ये इस साइड पे उंगलियों के निशान लाजमी आने चाहिए। ये तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर चपली कबाब डालते हैं। जब तवे के ऊपर कबाब डालना है तो उंगलियों से ऐसे प्रेस कर देना। ये देखिए अब हम आराम से ऐसे डाल दें। ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने चाहिए। अब ऐसे में एक और कबाब मैंने लिया, इसको ऐसे प्रेस करना और इसे मैं टमाटर के बगैर बना रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप टमाटर लगाना चाहती हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहती तो टमाटरों के बगैर भी बना लें। देखिए माशाल्लाह से सारे कबाब बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जो कबाब पहले फ्राई हो जाए उसे साइड पे ऐसे करते जाना है। घी के अंदर से उठा के साइड पे कर देना और दूसरे को ऐसे रखते हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। तो चले अब हम बनाते हैं चपली कबाबों के साथ दही का रायता। तो रायते में डालने के लिए हमने ये थोड़ी सी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और ये थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे, धनिया पुदीना और लहसुन डाल के ये मैंने पीसी हुई है। ये डालने के बाद हम इसे मिक्स करते हैं। थोड़ा सा नमक डालते हैं। चलेंगे दही का रायता हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा डालेंगे। ये देखें तैयार हो चुके हैं हमारे पेशावरी चपली कबाब। बहुत ही लजीज, बहुत ही आला तैयार हुए हैं। आप भी मेरी तरह बनाकर देखें, आपको पसंद आएंगे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह निगहबान।